अब देखो नेचुरल नंबर का सम, ऑड नंबर का सम, इवन नंबर का सम, परफेक्ट स्क्वायर का सम, परफेक्ट क्यूब का सम, ये आपको याद रखना है कंटिन्यूअस वाले में। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सिर्फ 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे n तक जाएगा तो n स्क्वायर होता है सम। इवन नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1। परफेक्ट स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे n स्क्वायर तक जाएगा तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। और 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे जाएगा n³ तक तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई n सबको करना पड़ेगा बाई n, तो एगो n सब में से गायब कर देना, एवरेज आ जाएगा, दिक्कत नहीं। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर, पहला 18 तो सीधे एवरेज होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर का n प्लस 1/2, 18 प्लस 19/2 आंसर, सिंपल। नेक्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा अब देखो इसमें मल्टीपल ऑफ 3 दिख दिया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 + 6 ऐसे ऐसे 20 टाइम्स, है ना। तो इसको 3 कॉमन ले लो, 1 से लेकर 20 तक हो गया। अब 1 से लेकर 20 तक का एवरेज होता है n प्लस 1/2, तो 21/2 10.5, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5 इंटू कई, हाँ 10.5 इसका हुआ ना, अभी इसका 3 से गुना तो करोगे ना। कैलकुलेट बैक कीजिए, स्क्वायर वाला भी देख लीजिए, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो देखिए ये फार्मूला पे लगा दो, है ना। हाँ ये फार्मूला पे n तो कट जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे n जो है 10 है, तो 10 × 11 और 2 20 11 × 21/6 71/38.5, है ना। तो ये फार्मूला याद रहेगा तो सिंपल आपको बना सकते हैं। उसी तरह से क्यूब का है, ये वाला फार्मूला पे लगा दो, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, एगो n कट गया है, तो ये सैंपल बैठाओ फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ एवरेज ऑफ 27 इवन नंबर इतना है तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। हाँ ये अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो दुकान लगाते रहिए, कुछ भी नहीं निकलेगा। ये आपको फार्मूला याद रहना है। देखिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का क्या पूछा है, हाईएस्ट का फॉर्मूला होता है जो भी एवरेज है प्लस n-1, और लोवेस्ट का फॉर्मूला होता है जो भी एवरेज है माइनस n-1। ठीक है, तो हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है 82, और ये 27 में से 1 घटाएगा 26, तो 82 में 26 जोड़िएगा तो हाईएस्ट निकल जाएगा, 82 में 26 घटाइएगा तो ये लोवेस्ट निकल जाएगा। तो हाईएस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्लस n-1, और लोवेस्ट का एवरेज माइनस n-1। तो कोई भी एग्जाम हो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछता है, तो याद रखिएगा एवरेज प्लस n-1, एवरेज माइनस n-1 ट्रिक है, ये तुरंत बन जाएगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट अब बताइए 14 ऑड नंबर का एवरेज 38 है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, 14 - 1 51 और 14 में 25। ऑड इवन में सेम रहेगा, आगे में बदलेगा अगर डिफरेंस दे देगा तो। ऑड पूछे चाहे इवन पूछे फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन ऐसा दे दिया देखो 13 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 का एवरेज ये है, तो सेकेंड लार्जेस्ट पूछ रहा है। हाँ तो देखो 11 का मल्टीपुल है ना सारा, तो हम 1 से लेके कितना लिख देंगे, ये ऊपर ऐसे एग्जाम्पल दिया है उस पर मत देखना, 1 से लेके हम लोग कितना 13 लिख देंगे। 13 नंबर सारे का डिफरेंस कितना है हमारा 11 का डिफरेंस है। उसके बाद क्या पूछा है, 13 का जो एवरेज है 14,641 है, मतलब एवरेज बोलो तो ये 7वां नंबर आएगा मिडिल वाला, ये मिडिल वाला आपका 14,641 है। ठीक, उसके बाद पूछा क्या है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट बोलो तो 12वां नंबर बोलो तो कितना बढ़ा 1 2 3 4 5वां नंबर बढ़ा, तो 5 × 11 हर एक का तो 11 ही है, तो हमारा ये पता था 14,641 है। अब कोई भी पूछ दे, इन्हें पूछेगा तो घटाएंगे, इधर पूछेगा तो बढ़ाएंगे, 5 × 11 55 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा, समझ में आया कि नहीं। अच्छा अगर एवरेज बीचों बीच रहा तो 8, जैसे उसमें 13 था तो पता चल गया कि 7वां नंबर एवरेज होता है। अब 8 दे दिया, अभी देखो क्वेश्चन क्या करा, 8 दे दिया जिसका 17 का मल्टीपुल है, उसका एवरेज इतना है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो हम 1 से लेके 8 तक लिख देंगे, सबका डिफरेंस 17 है पता है, लेकिन इसका एवरेज 8 का क्या 4 होगा कि 5 होगा।
हाँ 4 पॉइंट दोनों का एवरेज बीचों बीच होगा, तो दोनों का बीचों बीच में इसका मतलब कि 17 है, तो इस 8.5 पे बटेगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा 17 17 17 और इधर 8.5 लीजिएगा, है ना। बीचों बीच का एवरेज इतना है हमारा 49189.5, है ना। तो चौथा नंबर अगर हम निकालना चाहते हैं, इसका 8.5 अगर घटा देंगे तो इसका एवरेज हमको पता चल जाएगा कि नहीं, है ना। या तो 8.5 जोड़ दिए तो इसका पता चल जाएगा। जैसा तुम चौथा ले लो चाहे पाँचवा, कोई एक का तो पता करोगे ना। तो 8.5 घटा दिए तो हमारा इतना पता चल गया। अब किसका पूछ रहा था, सेकंड लोएस्ट बोले तो इसका पूछ रहा था। तो इसमें कितना घटाना है 17 17 34 घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो वो एक डायग्राम बना लो, फिगर और किसका भी पूछेगा बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला भी ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। S1 is the series of 5 consecutive multiple of 4 whose sum is 100 and S2 is the series of 4 consecutive even number। S1 क्या है, 5 नंबर है जिसका सब का 4 के मल्टीपुल है, ठीक। उसके बाद जिसका सम 100 है, इसका सम 100 है। और S2 इज द सीरीज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ये वाला जो है 4 जो है, चारों का डिफरेंस 2 है, कहीं कि इवन नंबर है ना। इसमें चारों का डिफरेंस 4 है, कहीं कि 4 के मल्टीपुल है वो। अच्छा, इफ सेकेंड नंबर ऑफ S2 इज 6 लेस देन हाईएस्ट नंबर ऑफ S1। सेकेंड नंबर ऑफ S2, इसका सेकेंड नंबर ये जो है हाईएस्ट नंबर से 6 कम है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ S2। S2 का एवरेज, इसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न बना लेंगे यहाँ, ठीक है, और यहाँ भी पैटर्न बना लेंगे। अच्छा, अब बताओ 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 100, इसका मतलब कि इसका बीच वाला जो हर एक का मैंने 5 नंबर का सम दिया हुआ है 100, तो इसका मतलब कि इसका एवरेज 20 है। तो 5 नंबर में इसका मतलब तीसरा नंबर हम लोग एवरेज मान लेते हैं 20 है। तो सबसे लास्ट वाला क्या होगा, हर एक का 4 4 मल्टीपुल है, तो 4 4 ऐड हो रहा है, माना ये 28 है लास्ट वाला। अब 28 में से 6 कम करेंगे तो ये 22 है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि 28 हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर आया पहले के हिसाब से, उसमें से 6 कम है ये, तो ये 22 है ना। तो ये 22 जो है हमारा क्या है, सेकंड नंबर है। तो सीधे सीधे नंबर ही दे दिया, तो टेंशन है क्या है, हर एक का 2 डिफरेंस है, ठीक। तो फाइंड द एवरेज, S2 का एवरेज पता चलना है। तो इसका एवरेज में क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। सबका जोड़ के बटा 4 कर दो, और नहीं तो ज़्यादा करना है तो ऐसे पता चल जा रहा है ना कि 1 2 3 4 है, तो इसका एवरेज इसके बीचों बीच वाला होगा, है। और डिफरेंस 2 का है, इसका मतलब कि बीचों बीच में 1 का होगा, तो 22 और 1 23 होगा। ऐसे कर लो, है ना। अब वैसे ही देखो 4 गो दिया इसमें, ABCD का वेट जो है 60 kg है, एवरेज वेट जो है ABCD का इंडिविजुअली दे दिया, तो इस सब का दे दिया। उसके बाद जो है एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द A और B टुगेदर का भी दे दिया 48 kg। उसके बाद B एंड C का भी टुगेदर दे दिया 60 kg, इसका भी टुगेदर दे दिया 60 kg। और उसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ A और D का पूछ रहा है हमसे, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला उससे डायरेक्ट बन जाता है, रेशियो वाला से हम बताए थे ना। तो एज ए होल इधर लिखते हैं, ए का एवरेज क्या उसको बोलते हैं, दो लोगों का एवरेज दिया हुआ है ना 45 और 80, 45 50 72 80 दिया हुआ है ना। तो सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम यहाँ लिख दिए, ठीक, 45 और 80। ऐसे भी देखो सिंपल कंसेप्ट से देखो, ये हमारा 48 kg है, ये 60 kg है, और एज ए होल एवरेज भी हमारा 60 kg है। क्वेश्चन में दिया है ना, चारों का एवरेज 60 kg है। तो चारों का एवरेज भी 60 kg है, इसका 60 kg है, B और C का भी 60 kg है। तो A और D का कितना होगा, वो भी 60 kg होगा। बोलो कैसे 60 kg होगा, सिंपल। 4 डिजिट का एवरेज 60 kg है, 2 डिजिट का एवरेज 60 kg है, तो बाकी 2 का भी एवरेज 60 होगा, तब है ना 4 डिजिट का एवरेज 60 होगा, है कि नहीं। तो 2 डिजिट का हमको B और C का एवरेज पता है 60 kg है, तो बाकी दोनों का भी एवरेज 60 होगा। तो A और D का भी एवरेज हमारा क्या होगा, 60 ही होगा।
तो एज ए होल एवरेज के लिए हम क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि एज ए होल एवरेज जो रहता है वो, और यहाँ पर ए और डी का हमको पता है, ए कितना है 45, डी कितना है 80, दोनों का डिफरेंस यहाँ क्रॉस में लिख देते हैं, मालूम है ना। तो 80 में से 60 गया 20 और 60 में से 45 गया 15, 20:15 का रेशियो होगा बाकी बी और सी का, है ना। तो हमको पता है कि बी और सी का एवरेज कितना है 60 है। इसका मतलब कि कितना कितना होगा, ये इतना पता चल गया कि ये 4:3 का रेशियो है बी और सी वाला का, सॉरी ए और डी का, ए और अच्छा रेशियो ए पूछा था क्वेश्चन में जी, तो ए और डी का रेशियो 4:3 रेशियो पूछेगा तो सीधा सीधे डिफरेंस करके रेशियो ले लो, वही आंसर आता है, सीधा टेक्निक है इसका। टोटल और वो अगर इंडिविजुअल पता है तो उसका रेशियो जो है, जो दोनों का घटा के करोगे वही रेशियो रहता है, समझ में। लास्ट क्वेश्चन है ना, एवरेज रन पर विकेट ऑफ ए बॉलर इतना, नेक्स्ट मैच में 52 रन और 5 विकेट लिया, एवरेज जो इंप्रूव हो गया 0.85 से, टोटल नंबर ऑफ विकेट बताइए। ये तो सिंपल था, उसमें भी देख लीजिए क्या उसको बोलते हैं सम मेथड। हाँ, तो हमारा कितना था एवरेज रन कितना था बॉलर का 24.85, और नेक्स्ट मैच में जो है 52 रन दिया और 5 विकेट लिया, और एवरेज जो है 0.85 से इम्प्रूव हो गया। तो देखो 24.85 हमारा एक मैंने एवरेज है, नंबर ऑफ पीपुल x मान लिए, तो 24.85 इंटू एक्स, अगले मैच में वो कितना रन दिया 52 रन दिया, तो टोटल हमारा पहले से x था और विकेट कितना लिया 5। तो हम लोग बॉलिंग का जो एवरेज होता है वो विकेट पे नीचे नंबर ऑफ विकेट रहता है, ठीक। तो ऑन एवरेज वो 24.85 रन देने पे 1 विकेट ले रहा है, तो x विकेट 24.85 इंटू एक्स पे सम हो जाएगा प्लस 52, टोटल नीचे टोटल n उसको इक्वल टू 24 है क्वेश्चन में, 0.85 कम गया ना तुम्हारा एवरेज, तो नया एवरेज 24 हो गया। x सॉल्व कर लो। तो जब बॉलर वाला क्वेश्चन होता है ना, उसका जो कितना रन दे के कितना विकेट लिया ये n होता है, इसलिए यहाँ n 1 से 5 बढ़ गया। तो ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है, बॉलिंग का खाली यही कंसेप्ट बताया है कि बॉलिंग का जो एवरेज होता है वो कितना रन दिया और कितना विकेट लिया, ये सम बाई n ऐसा होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो कितना स्लाइड और है, उसका एवरेज वेट है 70 kg, अनदर पर्सन विशाल ज्वाइन कर लिया ग्रुप में, तो नया एवरेज हो गया 66 kg। इफ अनदर पर्सन ताहिर जिसका वेट 6 kg ज़्यादा था विशाल से, वो उसको रिप्लेस कर दिया तो एवरेज वेट हो गया 75 kg, तो एवरेज जो है अमर का कितना होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे खाली करते जाओ, ये बन जाएगा। इसमें अमर विशाल और इसका एवरेज वेट कितना था हमारा, कौन था जी क्वेश्चन, अमर विसेरा और दमन, उसका एवरेज वेट हमारा कितना था 70, तो 3 आदमी का सम कितना हो जाएगा 70 इंटू 3 210। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनदर पर्सन जो है विशाल ज्वाइन करा और एवरेज 66 हो गया, ठीक। तो विशाल हम ज्वाइन कराएं तो इसका मतलब कि 4 लोग हो गया, तो एवरेज 66 हो गया, मतलब सम कितना हो गया 264। 210 में 66 गुने 4 करेंगे तो 264 हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ तक हर एक स्टेप बाय स्टेप खाली करना होता है। इफ अनदर पर्सन ताहिर जिसका वजन 6 kg ज़्यादा है विशाल से, ठीक। तो इससे पहले हमको विशाल का वजन पता कर लो, 210 में क्या चीज़ 210, हाँ, दोनों में डिफरेंस कितना आया 54 का डिफरेंस आया, विशाल मतलब कि 54 का है, ठीक। एक्स्ट्रा वही है ना, 3 से 4 हुआ तो डिफरेंस 54 का आया, इसका मतलब विशाल 54 kg का है। अब ताहिर बोल रहा है, अनदर पर्सन ताहिर जिसका वजन 6 kg ज़्यादा है विशाल से, मतलब ताहिर कितना का है 60 kg का है। उसके बाद कह रहा है कि ज्वाइंट द ग्रुप रिप्लेसिंग अमर को हटा दिया, तो विशाल प्लस कौन था डी दमन, और फिर विशाल प्लस ताहिर, तो विशाल प्लस दमन जो है कितना होगा हमारा 186, विशाल प्लस दमर प्लस ये रुक जाओ क्वेश्चन में दिया है ना, विशाल अमर को हटाया है तो उसका
देन एवरेज वेट ऑफ विशाल, दमन, विशाल एंड ताहिर बिकम्स 75 kg। अच्छा पहले इसका एवरेज 75 है, तो विशाल, विसेरा, दमन, विशाल और ताहिर ये चारों का एवरेज है 75, तो ये चारों का सम कितना होगा 300। हमको ये पता है कि विशाल का 54 है, इसका 60 है, तो ये दोनों का 186 आएगा, है ना। तो विसेरा प्लस इसका 186 आएगा। तो फिर क्या क्वेश्चन बोला है, अमर पूछ रहा है। तो ये दोनों का 186 है और इसका 110 था, 210 था, तो अमर का इसका मतलब 24 है कि नहीं। तो अमर का 24 है। तो इस सब क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना होता है, खाली स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाना होता है। हाँ ठीक है, बाकी आप लोग जो है देख लीजिए क्वेश्चन, वो बनाइए। मेरा भी मुंह थक गया बोलते बोलते। ऑलरेडी जितना टाइप नया नया था वो हम बता चुके हैं, ठीक है ना। बाकी नहीं बनेगा तो कल डिस्कस कर देंगे।